हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डायोड के बारे में। बेसिक डायोड होता क्या है और डायोड कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिक जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो ये है कि डायोड क्या होता है, डायोड कब रिवर्स बायस और कब फॉरवर्ड बायस काम करता है, और डायोड को बनाने और डायोड को हम कैसे यूज़ करते हैं इन सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर डायोड आता है तो आप कैसे उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, कैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ डायोड। तो डायोड क्या है? तो बेसिक डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन फ्लो द करंट इन अ वन डायरेक्शन। ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और देखो बेसिक अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ तो हमारा डायोड का सिंबल बेसिक ये होता है। ठीक है, ये हमारा एक डायोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक डायोड है। ठीक है, दिस इज आवर सिंबल ऑफ डायोड। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। और डायोड बनता कैसे है? दैट इज अ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर मैं डायोड की टाइप्स के बारे में बात करता हूँ तो आप बहुत सारे पी एन जंक्शन डायोड है, जीना डायोड है, उसके बाद आप वेक्टर डायोड के बारे में देखो, टनल डायोड है, बहुत तरह के डायोड होते हैं। बट जो बेसिक हमारा डायोड होता है दैट इज अ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये हमारा होता है दैट इज पी साइड टर्मिनल एंड दिस इज इन साइड टर्मिनल। ठीक है, इन, और ये हमारा पी साइड का टर्मिनल होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बेसिकली पी और एन है, डायोड के दो टर्मिनल है। ये हमारा होता है जो ये हमारा जो होता है दैट इज एनोड टर्मिनल। ठीक है, एनोड टर्मिनल, और दिस इज आवर कैथोड टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा होता है एनोड टर्मिनल और ये हमारा होता है कैथोड टर्मिनल। प्रैक्टिकल डायोड की बात अगर करता हूँ तो प्रैक्टिकल डायोड देखो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रैक्टिकल डायोड है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड बेसिक यहाँ पे इस तरह का प्रैक्टिकल डायोड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पी साइड होता है, ये इन साइड होता है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका डायोड कब काम करता है। ठीक है, डायोड कब काम करता है? तो डायोड हमेशा तभी काम करेगा जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है करंट की वो होगी आपकी हमेशा P2N। ठीक है, जो आई फ्लो करेगा डायोड के क्रॉस का करंट वो क्या होगा आपका P2N। अगर करंट P2N फ्लो कर रहा है तभी हमारा डायोड क्या करेगा? काम करेगा। डायोड एज अ स्विच काम करता है। ठीक है, कि डायोड ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। अगर आप आइडियल डायोड की मैं बात जब करूंगा तो मैं और भी आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि डायोड कैसे फॉरवर्ड बायस कैसे रिवर्स बायस में काम करता है। तो बेसिक डायोड क्या होता है कि ठीक है, तो बेसिक अगर हम डायोड की सर्किट की बात करते हैं तो देखो जैसे कि हमारे पास एक 10 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, प्लस माइनस में 10 वोल्ट की सप्लाई मानता हूँ। यहाँ से मैं एक रजिस्टर लगाता हूँ और एक मैं डायोड कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं डायोड कनेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस करंट जो होगा आईडी डायोड के अक्रॉस का जो करंट होगा वो क्या होगा। तो आप देखो कैसे इसे डिसाइड करोगे। ठीक है, ये हमारा डी है, ये हमारा आर है। ठीक है, दैट इज डायोड। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम डायोड को कैसे डिसाइड करते हैं कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा, डायोड कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, सब डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो ये 10 वोल्ट है तो आप देखो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी क्या होगा? इसका पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन और इसका जो करंट होगा वो ये कहाँ से फ्लो करेगा? दैट इज आई, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो जो आई होगा ये आई ही क्या होगा? आईडी के बराबर होगा, क्योंकि पता है हम लोगों को कि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, वोल्टेज में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो करंट आई इज इक्वल टू आई डी ही होगा। लेकिन अब देखो कि करंट जो इस डायोड है, डायोड में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये देखो दैट इज पी, ये हमारा एन है। करंट वो कहाँ से फ्लो कर रहा है? दैट इज पी और ये एन, एन टू पी करंट फ्लो कर रहा है ना। करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? एन टू पी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डायोड होता है डायोड में कभी भी करंट एन टू पी फ्लो नहीं करता। अगर एन टू पी फ्लो करेगा हम सीधा सीधे आंख बंद करके बोल देंगे कि 0 एम्पियर करंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से करंट जो होगा दैट इज आई डी इज 0 एम्पियर। ठीक है, और आई डी 0 एम्पियर होगा, इसका मतलब है दिस इज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस अगर होगा तो डायोड आपका जो होगा वो ऑफ कर जाएगा, और ऑफ कर जाएगा मतलब रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से। ठीक है, ओपन सर्किट। अभी मैं और भी इसको डिस्कस करता हूँ कि कैसे रिवर्स बायस होता है, कैसे फॉरवर्ड बायस काम करता है। ठीक है, तो बेसिक ये हमारा इंट्रो था कि जैसे कि डायोड कैसे काम करता है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। दिमाग में क्या चीज़ रखना है आपको कि डायोड में हमेशा जो करंट होता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, मतलब पी टू एन करंट फ्लो करता है, कभी भी एन टू पी फ्लो नहीं करेगा। चाहे वो आइडियल डायोड हो या प्रैक्टिकल डायोड हो, कोई भी डायोड हो, उसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो हमेशा पी टू एन करंट ही फ्लो करता है। ठीक है, तब हमारा डायोड ऑपरेट होता है, अदरवाइज क्या होगा? वो ऑफ हो जाएगा, मतलब रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको इसको इंटरनल सर्किट बताता हूँ कि इंटरनल ये दिखता कैसा है। ठीक है, पीएन जंक्शन एक डायोड। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इसका आपको इंटरनल दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ से एक आपको ये बनाता हूँ एक। ठीक है, देखो ठीक है, ये हमारा क्या है? पी साइड है,
ये हमारा क्या एन साइड है। ये बीच का रीजन क्या, दैट इज डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ये हमारा डिप्लीशन लेयर। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पावर सप्लाई देंगे, ठीक है, पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई मैं दे देता हूँ, मान लो मैं वी दे देता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जो पी साइड होता है, पी का मतलब क्या होता है, होल्स, पी का मतलब क्या है, होल्स बेसिक, ठीक है, पी का मतलब बेसिक होल्स है, ठीक है, पी का मतलब बेसिक होल्स है। एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, यानी सब निगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप इसमें पावर सप्लाई दोगे तो देखो आपको पता है ये चीज़ हमेशा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो क्या करता है आपका, निगेटिव से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ क्या करता है आपका, करंट फ्लो करता है। तो जब मैं इस साइड से लगा रहा हूँ तो करंट आपका क्या होगा, इधर फ्लो करेगा, आई करंट, ये आई करंट यहाँ जाएगा। तो जब आई करंट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आई करंट, इसके बाद क्या होगा, अभी आपका डिप्लीशन रीजन खाली है क्योंकि आपने अभी तक कोई पावर सप्लाई में करंट या वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं किया। जब आप यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो होल्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन से आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके रीजन में होगा क्या, ये देखो, ये जो निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है ये उस साइड जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, होल्स आपके आ जाएंगे, ये कुछ इसमें भी चला जाएगा, ठीक है, होल्स आपके, ठीक है। जब आप पावर सप्लाई इसमें जैसे कि आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये निगेटिव चार्ज इधर से क्या आएगा, इधर आना स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर आना स्टार्ट होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये देखो निगेटिव पॉजिटिव इस सब मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि करंट जो होगा ये फ्लो करना यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से और ये वापस सर्किट क्या होगा आपका कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी डायोड को अगर मैं और रिप्लेस करता हूँ तो इस डायोड को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से, है ना, दैट इज पी और ये हमारा एन। तो ये हमारा पी साइड था, ये हमारा एन साइड था। इसके बीच में अगर मैं करंट पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कैसा फ्लो कर रहा है, पी टू एन, मतलब डायोड। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं आइडियल डायोड है, अभी मैं आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल डायोड भी आपको बता दूंगा। आइडियल डायोड अगर है तो इस आइडियल डायोड में होता क्या है, बेसिक ये देखो कि अगर करंट पी टू एन फ्लो कर रहा है, करंट पी टू एन, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि जो हमारा डायोड होता है उसमें हमेशा ऑपरेट कब करेगा, जब करंट पी टू एन फ्लो करेगा। अब देखो जब पी टू एन करंट फ्लो कर रहा है तो ये डायोड क्या करेगा, काम करेगा, मतलब डायोड क्या हो जाएगा आपका, जो आपका डायोड होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा, मतलब डायोड ऑन हो गया। और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉरवर्ड बायस, दैट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। मैं एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस क्यों हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रिवर्स करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ डायोड का, जिससे कि आपका जो डायोड का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस अगर हो गया तो अब डायोड आपका क्या हुआ, ऑन हो गया। तो ऑन होने के लिए भाई सर्किट कैसा होना चाहिए, ऑन होगा मतलब डायोड काम करेगा, मतलब सर्किट आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो डायोड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाई शॉर्ट सर्किट, ठीक है, डायोड जो होगा वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका करंट पी टू एन, एन टू पी फ्लो कर रहा है और उस समय जो क्या होगा कि डायोड आपका ऑन हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस होगा, जिसके कारण डायोड रिप्लेस होगा किससे, शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये तो मैंने आपको फॉरवर्ड बायस का बताया, अब मैं अगर आपको रिवर्स बायस का बताता हूँ तो रिवर्स बायस में क्या होगा। तो इस कंडीशन में तो हम सिर्फ डायोड को हटा करके इस डायरेक्शन में यहाँ से करंट एक डायोड मैं लगा रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक इस तरह से मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा और बाकी जो यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो डायोड होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो डायोड बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 2 एलिमेंट से होता है, या तो जर्मेनियम होगा या तो सिलिकॉन होगा, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सेलेनियम। 3 एलिमेंट से बेसिक जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वो बनता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और आपका सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम, दैट इज कॉल्ड सेलेनियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलेनियम। तो सेलेनियम की 3 एलिमेंट से बेसिक मिलकर के क्या करता है, हमारा पीएन जंक्शन डायोड को फॉर्म किया जाता है बेसिक। अगर देखो, अगर आपका जर्मेनियम है, ठीक है, अगर जर्मेनियम आप यूज़ कर रहे हो तो इसका जो कटिंग वोल्टेज होता है दैट इज 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन अगर आप यूज़ कर रहे हो दैट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है, और सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन की आपको नीड नहीं है वैसे, और वैसे अगर आप जानना चाहते हो सिलिकॉन का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है, अराउंड 0.7 के ही रेंज में होता है, 0.8, ठीक है, तो उसके रेंज में ही होता है। तो ये बेसिक हमारा था फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि रिवर्स बायस कब होगा, ठीक है। तो देखो रिवर्स बायस के लिए मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ एक ब्लॉक बनाऊँगा, ठीक है, ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन साइड, और इसके बीच में क्या करूँगा 2 टर्मिनल, और यहाँ से मैं पावर सप्लाई। रिवर्स बायस के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर टर्मिनल में
चेंज करूँगा, ठीक है। इस बार टर्मिनल में क्या करूँगा, जो करंट अब फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तो नेगेटिव टू, अब देखो तो डायोड में क्या होता है कि बेसिक करंट कहाँ फ्लो करता है, पी टू एन। तो आई आपका जो यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, एन टू पी फ्लो कर रहा है ना। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जब एन टू पी फ्लो करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है डायोड में, तो डायोड क्या होता है, काम नहीं करता है। काम नहीं करने का मतलब क्या है कि बेसिक जो आपका डायोड का जो आपका बेसिक डायोड का जो स्टेट होगा वो कैसा होगा, वो ऑफ स्टेट में काम करेगा। ऑफ स्टेट का ही मतलब होता है रिवर्स बायस। और अगर डायोड आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहा है, मतलब आप क्या कर सकते हो, उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर आपका ये डायोड है और यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, टर्मिनल देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, इसके, है ना, एन साइड से कनेक्टेड है। तो एन साइड से कनेक्टेड है तो करंट का फ्लो तो ये हो गया, और जब ये करंट का फ्लो हो गया कि आपका करंट एन टू पी फ्लो कर रहा है, तो आपका ये डायोड कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इसमें आप कुछ भी वोल्टेज लगा दो, मान लो 10 वोल्ट भी लगा दोगे, तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा दैट इज़ 0 वोल्ट, ठीक है, दैट इज 0 वोल्ट। ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है क्वेश्चन बनाते समय कि आपका डायोड का स्टेट कैसा है। तो बेसिक मैंने दो चीज़ बताया कि अगर रिवर्स, देखो मैं आपको शॉर्ट करके एक चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट करके लिख देता हूँ कि आपके लिए आसानी होगी। देखो अगर डायोड, ठीक है, अगर हमारे पास जो डायोड है, ठीक है, डायोड, ठीक है, डायोड मैं दो कॉलम बनाता हूँ, एक है हमारा डायोड D1 मैं मानता हूँ, एक हमारा डायोड D2, ठीक है, डायोड 2, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर हमारा डायोड, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है, अगर करंट P2 N फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट, तो जो आपका डायोड होगा, ठीक है, दैट इज जो डायोड होगा आपका, वो क्या होगा, ऑन स्टेट में होगा। डायोड ऑन स्टेट में होगा। ऑन स्टेट मतलब क्या होगा कि डायोड काम करेगा, मतलब डायोड काम करेगा। तो जब ऑन स्टेट में होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये हमारा डायोड कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। और फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो जो डायोड होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जब भी कैलकुलेट आप करो तो जहाँ पे डायोड का पहले आप चेक करो पोलैरिटी। चेक करने का मतलब क्या होता है कि आपका डायोड ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में है। अगर डायोड का करंट P2N P2N अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपका डायोड क्या होगा, ऑन स्टेट में होगा। जब ऑन स्टेट में होगा तो आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, ठीक है। अब देखो अगर आपका डायोड यहाँ पे अगर करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, करंट अगर N2P फ्लो कर रहा है, करंट अगर N2P फ्लो कर रहा है तो आपका डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। डायोड का स्टेट ऑफ होगा, मतलब डायोड काम नहीं करेगा। और काम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि जो डायोड का स्टेट है वो ऑफ स्टेट है। और ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। मतलब जो आपका डायोड है, ठीक है, इफ डायोड में दैट इज N और दैट इज P, करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा है तो आप डायोड को क्या करोगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, ओपन सर्किट से आप डायोड को रिप्लेस कर दोगे। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि डायोड कैसे फॉरवर्ड बायस होता है, कैसे ओपन सर्किट करना है, कैसे शॉर्ट सर्किट करना है आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप क्वेश्चन वगैरह बनाओगे, जब मैं एक एग्जांपल अभी लूँगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि कैसे डायोड हमारा काम करता है। अब मैं आपको डायोड के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कैसे डायोड ओपन, कब आप डायोड को रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस एज्यूम करते हो, ठीक है, कब आप लेते हो। क्योंकि अभी मैं कंप्लीटली आइडियल डायोड के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ, आइडियल डायोड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइडियल डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं जो आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आप डिपेंड करोगे। डायोड हमेशा पोलैरिटी से डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, देखो ये दो टर्मिनल है, ठीक है। अगर मैं इस टर्मिनल पे अगर मैं +5 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ और इस टर्मिनल पे अगर मैं 3 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, दोनों पे सेम है, दोनों पॉजिटिव, दोनों तरफ से करंट का फ्लो डायरेक्शन हो रहा है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो डायोड होगा वो ऑन स्टेट होगा, ऑफ स्टेट होगा, या डायोड फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, कैसे डिसाइड करोगे। डिसाइड होती है पोलैरिटी से, दोनों में से कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज़ 5 वोल्ट। तो जो वैल्यू ज़्यादा है करंट वहीं से फ्लो करेगा। तो इस स्टेट में अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा डायोड होगा दैट इज़ फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब होगा कि डायोड का जो स्टेट होगा वो ऑन स्टेट होगा, और ऑन स्टेट का मतलब है कि जो आइडियल डायोड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक और बताता हूँ, एक और डायोड है, ठीक है। अब देखो इस डायोड में यहाँ से मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट, ठीक है,
+5 वोल्ट, और यहाँ से दे रहा हूँ मैं +6 वोल्ट या +6 वोल्ट। अब देखो क्या हो रहा है, पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है, कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव दोनों, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों भी सेम पोलैरिटी है। तो हम ये नहीं, हमको बस अगर पोलैरिटी दोनों की सेम होती है तो हमको वैल्यू चेक करना है, बेसिक मैग्नीट्यूड। तो दोनों की पोलैरिटी सेम है, ठीक है। 5 वोल्ट ज़्यादा है कि 6 वोल्ट ज़्यादा है, 6 वोल्ट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है। तो 6 वोल्ट जब ज़्यादा है तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट की आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट इज पी जंक्शन, दैट इज इन जंक्शन। करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज एन टू पी, और जब करंट एन टू पी फ्लो कर रहा है, तो जो डायोड का स्टेट होगा वो बेसिक ऑफ स्टेट होगा। ऑफ स्टेट का मतलब होता है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि डायोड रिप्लेस विद ओपन सर्किट। तो जो आपका डायोड था ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज ओपन सर्किट। तो आपको जहाँ पे डायोड की नीड है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट, ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन और लेके बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि चलो मैं एक पोलैरिटी चेंज करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि एक ये हमारे पास डायोड है, ठीक है, ये हमारे पास डायोड है, ये हमारा है, मान लो मैं इसे मानता हूँ कि -5 वोल्ट, और इसे मैं -3 वोल्ट मानता हूँ, ठीक है। ये हमारा पी एन जंक्शन। अब देखो अभी भी क्या है, दोनों में पोलैरिटी सेम है, दोनों में वैल्यू कौन सा बड़ा है, -5 की -3 बड़ा है, दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, दैट इज -3 आपका क्या बड़ा है। तो -3 जब आपका बड़ा वैल्यू है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज एन टू पी। करंट आपका कहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एन टू पी, और जब एन टू पी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो आपका जो डायोड होगा वो कैसा स्टेट होगा, दैट इज ऑफ स्टेट होगा। ऑफ स्टेट का मतलब रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट। तो डायोड कैसा बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। और देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो इसमें, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, एक पॉजिटिव लेता हूँ एक निगेटिव। जैसे देखो इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैं 5 वोल्ट लिया, ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं 5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट, और इसमें मैं कर लेता हूँ -6 वोल्ट, ठीक है। इसमें +5 वोल्ट, इसमें -6 वोल्ट। अब देखो दोनों में से वैल्यू कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 5 वोल्ट। तो जब 5 वोल्ट बड़ा है तो यहाँ पे करंट कैसा फ्लो करेगा, दैट इज एन पी टू एन फ्लो करेगा। तो डायोड आपका कैसा हो जाएगा, एज अ फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि डायोड ऑन है, मतलब डायोड रिप्लेस विद शॉर्ट सर्किट। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर इतना आप समझ जाओगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी एक आइडियल डायोड को हैंडल करना, कब शॉर्ट करना है, कब ओपन करना है, कब रिवर्स होगा, कब फॉरवर्ड होगा। बस आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बेसिक था फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस मैंने बताया, मैंने डायोड का आपको इंट्रो भी समझाया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ एग्जांपल लेके कि कैसे डायोड को हम लोग हैंडल करते हैं, उसके बाद वीडियो को करूँगा खत्म, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 3 टॉपिक कवर करूँगा, 3 पॉइंट कवर करूँगा इसमें। पहला कि डायोड होता क्या है, डायोड का सिंबल क्या है, कितने तरह का होता है वो भी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि डायोड कितने तरह का होता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि कब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट वीक हो गया खत्म। थर्ड जो आपका टॉपिक है, थर्ड पॉइंट जो आपका है, वो थर्ड पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि डायोड का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा एक क्वेश्चन मैंने लिया आपके सामने, ठीक है। ये एक डायोड सर्किट, आपको आई की वैल्यू पूछी गई है कि आई की वैल्यू क्या होगी। ये एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, किस ईयर आया है मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट ये गेट का क्वेश्चन है। आप देख लेना, इसी में पूछा गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में ये गेट में पूछा गया। आई की वैल्यू पूछी गई है कि आई की वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, 2 डायोड दिया हुआ है, आप कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे। एक एनालिटिकल अप्रोच, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको वही चेक करना। आपको देखना क्या है कि डायोड आपका स्टेट कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, कौन सा डायोड होगा। तो आपको आई पूछा है ना, तो आप पहले आई पे गौर करो। आई को मैं इस डायोड को बाहर निकालता हूँ, देखो मैं इस डायोड को क्या कहता हूँ, बाहर निकालता हूँ। देखो तो ये हमारा पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है। करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है आपको देखो, दैट इज एन टू पी, है ना। ये हमारा पी जंक्शन है, ये हमारा एन जंक्शन। करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन दैट इज एन टर्मिनल से, मतलब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब करंट एन टू पी फ्लो करता है तो जो डायोड होता है दैट इज ऑफ। ऑफ का मतलब रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट, समझ में आ रहा है। तो ये डायोड जो होगा ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और ओपन सर्किट में आपको पता है कि करंट क्या होता है, 0 एम्पियर। सो आई की वैल्यू 0 एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है तो मिली एम्पियर हो, मिली एम्पियर हो, लेकिन 0 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो कितना आसानी तरीके से पता चल गया ना कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई की वैल्यू पूछी गई थी कि क्या होगा इफ डायोड क्या क्रॉस। आपको पता था कि एन टू पी करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई डायोड क्या होगा, तो डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट हो गया, और उसके अक्रॉस का जो करंट था वो क्या हो गया, दैट इज 0 एम्पियर। तो आपको आई का वैल्यू पता चल गया 0 एम्पियर। तो जो इतना आसान देखने में क्वेश्चन लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको बेसिक डायोड के बारे में पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको ये समझाया। अब देखो अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा, एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल डायोड के बारे में, ठीक है, उसके बाद वीडियो खत्म कर दूंगा, ठीक है, वीडियो एंड करूँगा।
देखो अगर प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो प्रैक्टिकल डायोड का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज सोर्स आपको, सॉरी, जो डायोड है उसका कुछ ना कुछ कटिंग वोल्टेज होगा, ठीक है। तो अगर ये डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक है, ये डायोड अगर सिलिकॉन से बना हुआ है तो इसके अक्रॉस का जो कटिंग वोल्टेज होता है दैट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। अगर ये डायोड एक जर्मेनियम का बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस का जो कटिंग वोल्टेज होता है दैट इज 0.3 वोल्ट। ये आपको वैसे भी क्वेश्चन में दिया रहेगा जब डायोड की बात करेगा, प्रैक्टिकल डायोड की बात करेगा, ठीक है, तो ये आपको गिवन होगा। तो हमारे पास दो तरह के डायोड होते हैं, एक जर्मेनियम, एक सिलिकॉन। सिलिकॉन तो 0.7 वोल्ट और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद ये डायोड क्या करता है, मतलब कि ये डायोड क्या करता है, अपना काम स्टार्ट करता है ना, वर्किंग स्टार्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करता हूँ तो देखो क्या है, ये 0.7 वोल्ट के बाद ऑपरेट होना स्टार्ट होगा ना, और ये 0.3। तो अगर मैं जर्मेनियम का बनाता हूँ तो ये देखो यहाँ से, ठीक है, और अगर मैं सिलिकॉन का बनाता हूँ तो सिलिकॉन क्या करेगा, थोड़ा आगे जाके 0.7 वोल्ट, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा 0.3 वोल्ट, और ये कहाँ से स्टार्ट करेगा 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा जर्मेनियम। तो इस तरह का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आप समझ सकते हो एनालिसिस करके। तो ये बेसिक हमारा प्रैक्टिकल डायोड था। प्रैक्टिकल डायोड में करते क्या है कि आप हमेशा ट्राई करो कि कोई भी प्रैक्टिकल डायोड का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करो क्या कि उस डायोड को, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड का अगर क्वेश्चन आता है तो उस डायोड को आप क्या करो, आइडियल डायोड से रिप्लेस करो। रिप्लेस कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, इसका क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। आपकी अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं अगले वीडियो में उस पर बना दूंगा, ठीक है, वीडियो क्वेश्चन भी करा दूंगा प्रैक्टिकल डायोड का। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि प्रैक्टिकल डायोड को कैसे हैंडल करते हैं। देखो जैसे कि ये आपका एक डायोड है, ठीक है, सब देखना, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, बोल दिया गया कि ये एक प्रैक्टिकल डायोड है। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है कितना है, मानता हूँ 2 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड। आगे की सर्किट है, मैं इसे बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारा सर्किट है या ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। एक डायोड लगा दिया, ये बोला गया कि डायोड जर्मेनियम सॉरी सिलिकॉन का बना हुआ है। तो इस जिस सिलिकॉन की जो इसका जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। कितना वैल्यू, 0.7 वोल्ट प्रैक्टिकल वोल्टेज है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रैक्टिकल जो डायोड है इसको मैं क्या करूँगा, एक आइडियल में कन्वर्ट करूँगा। हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी प्रैक्टिकल डायोड होगा उसको आइडियल डायोड में कन्वर्ट करोगे। आइडियल डायोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो पॉजिटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी दोनों का क्या पोलैरिटी सेम है, तो ये वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद क्या करेंगे, देखो ये हमारा एक नेटवर्क है बेसिक, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, सर्किट है। यहाँ से एक निकला डायोड। देखो आइडियल में करने का मतलब ये नहीं कि डायोड हटा देंगे, नहीं, आइडियल में डायोड रहेगा, लेकिन डायोड फिर आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करके एनालिसिस कर सकते हो। तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं एक टर्मिनल, इसे मैं कर दूंगा ग्राउंड। देखो 2 और 0.7 वोल्ट दैट इज प्लस माइनस 2.7 वोल्ट, ठीक है, ये कितना हो गया 0.7। अब ये डायोड आपका आइडियल हो गया, अब ये डायोड आपका आइडियल हो गया। और अब देखो इस सर्किट से अगर मैं मानता हूँ कि इस सर्किट को मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ठीक है, और एक और मैं डायोड बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस डायोड को मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं सप्लाई दे देता हूँ, एक रजिस्टर और लगा लेता हूँ, चलो ठीक है, और यहाँ से मैं एक सप्लाई लगा लेता हूँ जो कि है हमारा प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट की मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये मेरे पास मान लो R1 है, ये R2 है। मैं देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही बन गया ना। ये आइडियल डायोड है बट ये प्रैक्टिकल, इस सर्किट के जो अंदर था वो आइडियल है, ये प्रैक्टिकल डायोड था, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड था। इसको क्या किया मैंने, कन्वर्ट कर लिया। तो जब आप इसके कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर देते हो तो ये डायोड आपका बन जाएगा, ये आपका जो डायोड था ये दैट इज प्रैक्टिकल डायोड, और ये जो आपका डायोड बना दैट इज आइडियल डायोड, ठीक है, आइडियल डायोड। अब देखो करना क्या है, इसका पी साइड का जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, 2.7 वोल्ट, 2.7 वोल्ट। ये कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। मैं एज्यूम करता हूँ कुछ तो ड्रॉप करेगा, लेकिन क्या इससे तो ज़्यादा है ना ये वैल्यू, ये मानता हूँ 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट होगा नहीं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, दो लूप है यहाँ पे, तो वोल्टेज का ड्रॉप तो होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो ये डायोड आपका भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमारा क्या पी है, ये हमारा एन साइड, पी साइड पे 2.7 वोल्ट है, एन साइड पे कितना 5 वोल्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट जब है तो आपका क्या वी पी
मतलब पोटेंशियल जो है V का वो क्या है, लेस देन है V ऑफ N, मतलब क्या कि N साइड का जो वोल्टेज है, N का वोल्टेज क्या ज़्यादा है ना P से, तो डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट। तो मैं क्या करूँगा, इफ डायोड को ऐसे हटा करके, ठीक है देखना, इफ डायोड को हटा कर ओपन सर्किट कर दूंगा। ओपन सर्किट जब मैं कर दूंगा, और ये डायोड मेरा क्या आइडियल है, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा क्या ग्राउंड, तो ये 0 वोल्ट, ये मेरा 5 वोल्ट। तो अब देखो इस डायोड का अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने इफ डायोड की बात की, अब मैं इफ डायोड की बात करता हूँ, तो ये डायोड देखो हमारा इस तरह का है, ठीक है। डायोड का जो पी साइड का टर्मिनल है एन, पी का टर्मिनल आपका कितना है 5 वोल्ट, एन का टर्मिनल कितना है 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखो आपका जो मेन पॉजिटिव है ये ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, करंट ऐसा फ्लो करेगा, करंट जब आपका P to N फ्लो करता है, तो इसका मतलब क्या है, डायोड है वो ऑन है, ऑन का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो इफ डायोड को मैं हटा के क्या कर दूंगा, यहाँ से शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। अब देखो ये हमारा ओपन हो गया, लेकिन ओपन होने के कारण क्या हो गया, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है 0 एम्पियर, ये 0 एम्पियर यहाँ आ गया, तो इसके अक्रॉस का भी पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, यहाँ से 0 आ रहा था, ठीक है, यहाँ से 5 आ रहा था, तो यहाँ से अब 0 ही आ रहा है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, एक आप लूप लगा लो, तो -5, ठीक है, -5 प्लस R1 I1, ठीक है, R1 I1 यहाँ से मानता हूँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, R1 I1 और ये शॉर्ट सर्किट खत्म। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि R1 I1 बराबर 5 वोल्ट। अब R1 की जो भी वैल्यू होगी आप वहाँ से करंट निकालोगे, वोल्टेज निकल जाएगा, इसके क्रॉस सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रैक्टिकल डायोड को इस तरह से भी आप हैंडल कर सकते हो। बहुत आसान टॉपिक है डायोड, और डायोड बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप आसानी से नहीं समझ सकते हो, कोई समझा नहीं सकता आपको, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया डायोड। अब आप कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो डायोड का, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट को कहीं भी अप्लाई करो, क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनता है कमेंट में जाकर डालो। और कोई प्रॉब्लम होता है, फेसबुक पे हमारा जो पेज है, पेज का नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, पेज का नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, फेसबुक भी इसी नाम से जाके सर्च करो, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं आपका कमेंट भी देखता हूँ, क्योंकि अभी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं लगभग रिप्लाई कर देता हूँ हर लोग का, ठीक है। बाकी आपको डिजिटल पढ़ना है, डिजिटल का भी वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से सीक्वेंशियल तक मैंने लगभग कवर किया, फ्लिप फ्लॉप बेसिक कवर किया, तो वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.